रियल वैल्यू, बेनिफिट ऑफ नोइंग द थिंग्स, वास्तविक लाभ, हमारे पास जो है उन चीज़ों को हमें जानना है और उन चीज़ों को हमें इम्प्लीमेंट करना है। हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए उन चीज़ों को यूज़ करना है। आज हम बात करेंगे इसके बारे में। मैं ललित पापड़ीवाल, ग्राफोलॉजिस्ट, ग्राफोथेरेपिस्ट। एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा आपको। एक बूढ़ी माता एक मंदिर के सामने भीख मांगती थी। उस मंदिर में एक संत रहते थे। उस संत ने उस माता को पूछा कि आपका बेटा तो लायक है, फिर भी आप यहाँ पर भीख क्यों मांग रही हो? उस बूढ़ी माता ने कहा, वह बोली कि मेरे पति का देहांत हो गया है और मेरा बेटा परदेश में नौकरी करने चला गया है। उसने जाते समय मुझे कुछ पूंजी दी थी, कुछ पैसे दिए थे, कुछ रकम दी थी। वह पूरी खर्च हो चुकी है और मुझे जीवन जीने के लिए अब मेरे पास, मेरी ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ भी नहीं है। वह सब पैसे खर्च हो चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इस मंदिर के सामने भीख मांग रही हूँ। संत ने फिर पूछा, क्या तेरा बेटा तुझे परदेश से कुछ खर्च करने के लिए रुपए या कुछ भेजता नहीं है क्या? तो वह माता बोली, बाबा जी, मेरा बेटा हर महीने मुझे कुछ रंग बिरंगे कागज भेजता है और उन कागजों को मैं अपने घर के दीवारों पर चिपका कर रख रही हूँ। वह संत परेशान हो गए। वह अचंभित हो गए कि ऐसे यह कौन से रंग बिरंगे कागज भेज रहा है जो कि यह माता उनकी दीवारों पर चिपका कर रख रही है। उन्हें वह जानने की उत्सुकता बढ़ गई। तो उन्होंने कहा संत को ने कि माता, मैं आपके घर चलना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ उन कागजों को। वह माता और वह संत उस माता की घर की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ही वह घर पहुँचते हैं, घर में अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि सामने दीवारों पर बहुत सारे कागज चिपकाए हुए हैं और सब रंग बिरंगे हैं, जैसे उस माता ने बताया था। वह संत उस कागज के नज़दीक जाते हैं और नज़दीक जाते हैं तो वह देखते हैं यह सब बैंक के ड्राफ्ट्स है। उन्होंने वह काउंट किए, उन्होंने वह गिनती की, करीब करीब 50 बैंक के ड्राफ्ट थे। हर एक बैंक के ड्राफ्ट की राशि थी 1 लाख रुपया, जो कि यह माता, यह बूढ़ी माता जानती ही नहीं थी कि यह चीज़ क्या है, यह कागज क्या है। क्यों? क्योंकि वह अनपढ़ थी, वह पढ़ी लिखी नहीं थी। उन्हें ड्राफ्ट क्या होता है यही पता नहीं था। उस संत ने उस माता को समझाया, उस ड्राफ्ट की कीमत उन्हें बताई कि उनके पास कितनी धन संपत्ति है, कितना धन है उनके पास या कितने पैसे उनके पास है, और इससे उनकी पूरी ज़िंदगी का गुजारा बहुत अच्छे से हो सकता है। मैं या आप भी इस बूढ़ी माता की तरह है। हम भी अनपढ़ है, हमें कुछ नहीं आता, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। आप कहोगे मैं ये ऐसे क्यों बता रहा हूँ, हम तो सब पढ़े लिखे हुए हैं, हम तो सब पढ़ना लिखना भी जानते हैं। तो नहीं, हम अनपढ़ हैं। क्यों? हमारे पास बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं। हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनकी भी कहानी की किताबें हैं। कुछ मोटिवेशनल किताबें होगी, कुछ इंस्पिरेशनल किताबें होगी आपके पास। आपने क्या किया है या मैंने क्या किया हुआ है? मैंने बुक शेल्फ में उसे बहुत अच्छे से सजा कर रखा हुआ है। जो भी आता है वो देखता है कि बुक शेल्फ कितना अच्छा है, इनके वार्डरोब में, इनके अलमारी में बुक्स कितनी अच्छी अच्छी है और यह कितने अच्छी तरह इसे पढ़ते होंगे। पर इसका आंसर है ना। मैं सिर्फ यह किताबें लाता था और लाकर रख देता था। मैंने कभी यह किताब ज़्यादा पढ़ी नहीं। शुरू के 2-4 पेजेस में पढ़ता था और मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता था, मैं उसे उठाकर रख देता था। अभी 1 महीने पहले मैं एक अनुग्रह समिट में गया था। वहाँ पर उन्होंने हमें बताया कि आपकी
रीडिंग करने की हैबिट से आपका क्या बेनिफिट होगा। आपको डेली रीडिंग करना है, आपको 40 मिनट से 1 घंटे तक डेली कुछ ना कुछ पढ़ना है, वह भी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना है, या जिससे आपको कोई इंस्पिरेशन मिले, कोई मोटिवेशन मिले, ऐसी ही बातें आपको पढ़ना है। ना आपको पेपर पढ़ना है, या ना आपको व्हाट्सएप पे की कोई आई हुई छोटी मोटी कहानियाँ पढ़ना है, ना आपको वीडियो पे यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते हो ऐसे एंटरटेनमेंट वीडियो देखना है। हाँ, आप कर सकते हो, यूट्यूब भी देख सकते हो, पर उसमें क्या करना है आपको मोटिवेशनल वीडियोस देखना है, जिससे आप इंस्पायर हो गए। ऐसी चीज़ें करना है जो आपके लाइफ में कुछ बेनिफिट दे सके, ऐसी चीज़ें करना है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ प्लानिंग करते हैं। हम प्लानिंग के मुताबिक वह किताबें लाते भी हैं, हम लोग उन किताबों को लाकर रख देते हैं। 2-3 दिन हम लोग पढ़ते, फिर उसे उठाकर रख देते हैं। इससे हमारी बुक शेल्फ लाइब्रेरी अच्छे से सज जाती है। हम उसका बेनिफिट नहीं उठाते, उस किताबों का रियल वैल्यू का फ़ायदा नहीं लेते हैं। आपको अगर इन चीज़ों का बेनिफिट उठाना है, आप अगर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे, उसमें लिखी हुई बातों का चिंतन करोगे, मनन करोगे, उनकी थॉट प्रोसेस को आप समझ पाओगे, और उन्होंने जैसे जैसे बताया है ऐसी अगर चीज़ें करते जाओगे, तो आप आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो। आज की आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं आपके सामने आज यह बैठा हूँ, मैं यह वीडियो कर रहा हूँ। मैं पिछले 2 साल से सोच रहा हूँ कि मुझे भी वीडियोस करना है, कुछ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की बातें बताना है। मैंने ग्राफोलॉजी की हुई है, मैं ग्राफोथेरेपी के थ्रू लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन करवा सकता हूँ। कुछ अल्फ़ाबेट्स में चेंजेस करके यह सब चीज़ें हो सकती है, पर मैं यह बातें प्रेजेंट नहीं कर पा रहा था, मैं किसी को बता नहीं पा रहा था। उस समिट में हमें यही बताया गया कि आपको वीडियोस कैसे बनाना है, आपको इन वीडियोस का पोस्टिंग कैसे करना है, आपको लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की बातें कैसे बताना है, या आप जो भी करते हो उन चीज़ों को आपको कैसे बताना है, जो कि आपके सामने जो बैठा है, जो वीडियो देख रहा है, वह आपकी बातों को कनेक्ट कर पाए और उसकी लाइफ भी कुछ बदल जाए, कुछ अच्छा हो जाए उसकी लाइफ में। तो हमने क्या किया, हम यह वीडियोस बना रहे हैं। कोई भी चीज़ को अगर इम्प्लीमेंट करना है, सिर्फ प्लानिंग में नहीं रखना है, तो आपके हैंडराइटिंग में कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जिनको आप अगर चेंज कर दो, या आपकी सिग्नेचर को चेंज कर दो, तो यह करेक्शंस आपकी लाइफ में भी हो सकता है। सिर्फ प्लानिंग की चीज़ें आप एग्जीक्यूशंस में उतार सकते हो, आप उन चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। सिर्फ छोटे से करेक्शंस की कुछ बातें हैं, और ऐसे करेक्शंस करके आप आपकी ज़िंदगी में सुधार ला सकते हो, आपकी ज़िंदगी और भी बेहतर कर सकते हो। ऐसी चीज़ों को जानने के लिए आप चाहे तो हमें मैसेज कर सकते हैं, या आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि ग्राफोलॉजी में आपके हैंडराइटिंग का एनालिसिस कैसे होगा, आपकी सिग्नेचर कैसी होना चाहिए, यह सब ग्राफोथेरेपी के थ्रू हम आपको बता सकते हैं। ऐसी ही बातें आपसे करने के लिए, आपसे जुड़े रहने के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।